देश संबंधी भोगों से, न देह संबंधियों से। यही माया का बंधन है जो वासना के कारण है। संसार का अस्तित्व इच्छा में टिका हुआ है। वही उपासक है जो आराध्य देव के नाम जप से, लीला गायन से, लीला श्रवण से और श्री अंग की सेवा के प्रभाव से इस बंधन को ध्वंस कर दे, नष्ट कर दे। ये होगा इसी से। यदि नाम जप नहीं है, भगवत लीला गायन नहीं, लीला श्रवण नहीं और भगवत सेवा नहीं, तो मन और इंद्रियों का विलास चलता रहेगा, अर्थात मन और इंद्रियों की गुलामी बनी रहेगी। यही अगले जन्म का निर्माण कर देगी। जो स्वभाव कर्म संस्कारवश बनता है, उसी स्वभाव से पुनः कर्म, और वही फिर काल समय आने पर नवीन शरीर, फिर नवीन शरीर, फिर ऐसे ये कब तक भटकता रहेगा। कभी विचार करके एक बार जीवन को प्रियालाल के चरणों में दे दिया जाए, विश्राम मिल जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बस बचा सकते हैं तो प्रभु ही, नहीं तो ऐसी आसक्ति माया प्रत्येक विषय में कर देती है जिससे हमें ऐसा लगता है कि बस अच्छे से जी तो रहे हैं ना। तो हम केवल अच्छे से जीने नहीं आए हैं, हम बंधन मुक्त होने आए हैं। हम कोई पशु नहीं है कि अच्छा खाने को मिल रहा, ठीक से रहने को मिल रहा, कोई परेशानी नहीं। पर सबसे बड़े परेशानी जो हम शरीर में बंध गए हैं, जो हम संसार के भोगों में राजी हो गए हैं, ये हमारा अगला जन्म निर्माण कर देगा। इससे बचने का उपाय क्या कर रहे हैं आप? इससे तो बिल्कुल उदासीन है। आपका लक्ष्य ही नहीं है मुमुक्षुता, मुक्त होना, भगवत प्राप्ति। तो वो जीवन किस काम का? ऐसा जीवन तो पशु जी रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, दुखात्म क्षणभंगुरम सुख लवा भाषेन सन्मोहनम स्त्री पुत्र द्रविणालयादि शकलम त्यक्त्वा हठानिश्रिता क्रंदम क्रंदममंद कंदलित सदभवांकुरः सत्वरम वृंदारण्य विलासनी पदरजो विंदन कृति नंदतु। हे भाई, जिसमें तुम आनंदित हो रहे हो, शरीर स्वस्थ है, सुंदर पत्नी है, सुंदर पुत्र है, घर है, पर्याप्त लक्ष्मी है, सम्मान समाज में है, पर इससे होगा क्या? कितने दिन जियोगे? कितने दिन भोगोगे? ये तुम्हारे साथ कितने दिन रहेंगे? तो खुद कह रहे श्रीपाद, दुखात्मक क्षण भंगुरः, तुम जो हर्षित हो रहे हो इससे तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला, परिणाम में तुम दुखी होगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर और ये भोग और ये संपत्ति, ये क्षण भंगुरः, किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हैं। ये नष्ट होने वाले हैं। तुमने जो नष्ट होने वाले का आश्रय लेकर सुखी होने का निश्चय किया है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। विनाशी वस्तु, विनाशी शरीर, ये विनाशी पद तुम्हें कभी सुख प्रदान नहीं कर सकते। भगवान ने इसे दुखालयम कहा, दुख योनया कहा। श्रीपाद इसे कह रहे हैं दुखात्म, चाहे जितना सुंदर भोग हो, परिणाम में वो दुख ही प्रदान करेगा। आसक्ति रूपी बंधन और परिणामतः तृष्णा रूपी दुख। तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः पुनः भोगने की प्रबल इच्छा, ये दंड है भोग का। तुम्हारा शरीर जिससे तुम भोग रहे हो, क्षण भंगुरः, किसी क्षण नष्ट हो जाने वाला है, पर है बड़ा दुर्लभ देह। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। ये क्षण में नष्ट हो जाने वाली, वो क्षण कब आएगा पता नहीं, पर आएगा, सब छीन लेगा। तो कह रहे सुख लवा भाषेन सन्मोहनम, तुम जो भोग में सुख प्राप्त करने की भावना किए हो, ये सुखाभास है। जैसे श्वान, कुत्ता सूखी हड्डी को एकांत में ले जाकर चबाता है, उसी की गलफर से रक्त निकलता है गालों से, उसको देखकर उसे सुखाभास होता है कि बड़ा स्वाद है, इसमें रक्त है, बड़ी पुष्टता है। ऐसे ही अपनी जीवनी शक्ति का नाश करके तुमको सुखाभास मिलता है, वो भी लव, क्षण मात्र के लिए। सन्मोहनम, वो भोग तुम्हें मोहित कर चुका है। स्त्री पुत्र द्रविणालय आदि शकलम, जितना भी तुमने जीवन में समेटा है, त्यक्त्वा क्षणम, एक क्षण में छूट जाएगा। एक क्षण में सब छूट जाएगा। जहां प्राण निकले तो कोई तुम्हारा नहीं, कुछ तुम्हारा नहीं, कहीं भी तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे साथ है। इसलिए हठा निश्रितः, हठ पूर्वक निकल जाओ इस माया के बंधन से। हठ करना पड़ेगा, मुझे अधर्म पूर्वक विषय अब नहीं भोगना, बड़ा जोर का हठ करना पड़ेगा। नहीं बार बार कसम खाने पर, नियम लेने पर, वचन देने पर फिर भी हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा हठ नहीं आया। अभी हमारे अंदर ये भाव है कि इस भोग में हम सुख ले लेंगे, इसलिए कसम खाने पर, नियम लेने पर, वादा करने पर भी हम फिसल जाते हैं। त्यक्त्वा हठा निश्रितः, इनसे तुम हठपूर्वक अपना राग छुड़ा लो नहीं, ये हठपूर्वक तुमसे हट जाएंगे।
बलात्काल सब कुछ छीन लेगा। दिया, नाम जपना शुरू किया, धाम का आश्रय ले लिया या धाम का वास मिल गया, तो तुम्हें एक परम लाभ मिलेगा। क्रंदम क्रंदम, बार बार रोने की इच्छा होगी। क्यों रो रहे हैं? कोई कारण नहीं है, कोई दुख या कोई कामना या कोई पीड़ा नहीं, एक ऐसी आनंद की उमंग है कि रोने का मन हो रहा है, बार बार रो। और जिसको ये मिल गया तो प्रीतम मिलने में देरी नहीं। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब अपने में असमर्थता दिखती है और उस महान की प्राप्ति की प्रबल लालसा होती है, तो एक ही बात होती है, रोना। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं कि हम आपको प्राप्त कर सकें, पर आपकी कृपा से आपको प्राप्त करने का मन ललचा गया है, लालसा जागृत हो गई कि आप मिलें आपकी कृपा से। उसके लिए कोई रोए, ये आश्चर्य की बात हो गई, ये परमानंद की बात हो गई, ये जीवन के परम लाभ की बात हो गई। ये तभी वो नाम, शरीर कहीं भी रहे पर अब मन तो यमुना के पावन पुलिन पे ही घूमेगा, और राधावर नाम हमारी जिह्वा पे रहेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा। अब तो यह बात मन मानी, छाड़ो नहीं श्याम श्यामा की, ये वृंदावन रजधानी। आप वृंदावन का अखंड वास नहीं मिला तो निराश मत होइए। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके प्रेम का प्रकाश कर देता है वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का चिंतन। अब तो मैंने मन में ठान लिया किसी जन्म में श्यामा श्याम को